बचपन में मैं सोचता था कि भाई गाय का मूत्र पीने से कैंसर ठीक होता है। ये सब वीडियो कौन देख रहा है। आज गलती से बाप की हिस्ट्री चेक कर ली यूट्यूब की। मतलब सोच रहे हो भाई, मेरा फ्यूचर इस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। भाई यूट्यूब पे दुनिया भर की बकचोदी देख रहा है मेरा बाप। मेरे बाप को अभी भी लग रहा है कि भाई मेहनत करने से सफलता मिलती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। 30 साल से मेहनत कर रहा है भाई, झाट नहीं सफल हो पा रहा है। आज तक खुद का रूम नहीं ले पाया मेरे बाप ने। पता नहीं क्या कर रहा है भाई, वो मेहनत ही कर रहा है, पैसा कमा ही नहीं रहा। पता नहीं सिर्फ मेहनत ही हो रही है भाई, पैसा आ ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है भाई 30 साल से। लेकिन फिर भी मेरे बाप की नज़र में मैं ही चूतिया हूँ। मैं ही चूतिया हूँ जो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ज़िंदगी में। और मैं इस धरती पे बोझ हूँ, मैं फुकट ही पैदा हो गया हूँ। ये वो मतलब दुनिया भर का ताना। अरे भाई पागल हो जाऊँगा। इकोनॉमिक, अबे यार एक गरीब घर में पैदा होना चुतियागिरी है वे। गरीबी को ग्लोरीफाई किया जाता है फिल्मों में भाई, असल ज़िंदगी में गरीबी तो एकदम सेक्स कर लेती है यार तुम्हारे साथ। मतलब गरीबी ऐसा सेक्स करती है कि भाई तुमको मज़ा ही नहीं आता है, बस तकलीफ़ होती है भाई। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं नहीं करना चाहता हूँ ये गरीबी। भाई एक तरफा सेक्स है, ज़बरदस्ती में चूद रहा हूँ, बेमतलब चूद रहा हूँ। मेरा कोई रोल पार्टी नहीं है इसमें, मैं करना ही नहीं चाह रहा। अबे भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, चूदना ही पड़ेगा भाई। एक तरफा सेक्स हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रहा है भाई। क्या है ये, मेरे को नहीं करना है ये तरह का सेक्स। जॉब पे जा रहा हूँ, वहाँ पे भी एक तरफा सेक्स हो रहा है भाई, सिर्फ चूद रहा हूँ मेंटली फिजिकली। अरे मेहनत भी होती भाई, काम भी रहता है, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, झाड़ भर के पैसे में। क्या है भाई ये, इसी के लिए मैं पैदा हुआ था, मेहनत मजदूरी करने के लिए। भाई लोग पता नहीं दुनिया में सब लोग पैदा हो रहे क्या कर रहे, मेहनत काम मजदूरी, सबका यही मुद्दा है भाई। मेहनत करो, ये करो, रोज़ झाड़ भर सी पगार के लिए। क्या है यार, सुबह शाम गरीब घर में पैदा हो जाओ, सुबह शाम पैसा 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 ही दिमाग में घूमेगा। घर वाले पैसा ही ताना देंगे भाई, कोई बिठा के नहीं खिलाएगा, कोई ये नहीं वो नहीं। क्या है बे साला, हम लोग यहाँ पैदा होना कौन चाहता है बहनचोद। हर चीज़ ज़बरदस्ती है भाई। कोई पहली बात पैदा ही ना होना चाहे भाई इतनी लंड जैसी जगह में। कोई किधर भी चूद रहा है, कोई किधर भी पैदा हो रहा है, कोई किधर भी सेक्स कर रहा है यार। पूरी दुनिया ही एकदम, सब कुछ एकदम मैच्ड अप है भाई। लेकिन कुछ लोग भाई दुनिया सही करने में लगे हुए हैं कि जिम जाके हो जाएगा सही, ये हो जाएगा। अरे बहन चोद इन लोग की तो। मेरा बाप अनन्या पांडे से ज़्यादा डिल्यूजनल कैसे हो जा रहा है भाई। क्यों है मेरा बाप अनन्या पांडे से ज़्यादा डिल्यूजनल। अनन्या पांडे अपनी अमीरी और प्रिविलेज नहीं देख पा रही है, और देख पा रही है तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और मेरा बाप भी अपनी गरीबी नहीं देख पा रहा है, और देख पा रहा है तो शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या करना नहीं चाह रहा भाई। डिल्यूजन में जीना चाह रहा है भाई कि नहीं सब तो सही है, कुछ नहीं ख़राब है भाई, सब सही है, बस मेरा बेटा चूतिया है, वही नहीं कर पा रहा है। बाकी इकोनॉमिक्स की गलती, समाज की गलती, और मैं गरीबी में खुद जी रेला उसकी, ये सब कुछ नहीं है भाई। मेरा बेटा चूतिया है, मेरा बेटा चूतिया है, 100 की सीधी बात। क्या बोलूँ यार अब। मेरे बाप को लग रहा है कि उसने 20,000 कमा के मुझे बेस्ट लाइफ दे दी है भाई। इकोनॉमिकली भाई, फाइनेंशियली फ्री कर दिया है मेरे को उसने 20,000 कमा के भाई। अपना पूरा कर्तव्य निभा दिया है, जो सोसाइटी करना चाहती थी वो उसने कर दिया है। मेरा बाप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होने की एक्टिंग कर रहा है। अरे मेरा बाप झाट कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबल है भाई। मेरा बाप वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होने की एक्टिंग कर रहा है। 20,000 कमा के कोई क्या रिस्पॉन्सिबल बाप बनेगा भाई। 20,000 में भाई तू खुद रूम लेके रहने में तेरी गांड फट जाएगी, एक झाटू से झाटू जगह पे। 20,000 में क्या होता है भाई। मैं खुद 20,000 कमाऊंगा तो भाई अकेले रहने में कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब बीवी बच्चा क्या है यार ये। मेरा बाप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होने की एक्टिंग कर रहा है। एक सीरियस इंसान, एक सीरियस बाप बन के घूम रहा है एक समाज में कि हाँ भाई मैं तो पूरा एकदम परफेक्ट दे रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ।
मतलब क्या है यार, ये 20,000 में झाट कुछ उपटता है। मैं रोज़ मेंटली टेंशन में घूम रहा हूँ। क्या है यार, मेरी पूरी ज़िंदगी की चुद गई है। मतलब क्या बोलूँ अब मैं भाई। ऐसा मेरे साथ ही नहीं भाई, कितने लोगों के साथ माँ बाप ने ये कांड कर दिया है। मतलब झाड़ भर की सैलरी में इतना एटीट्यूड दिखाते भाई, इतना सीरियस होके बैठते ना झाड़ भर का पैसा कमा के कि भाई ऐसा लगता है कि भाई लोग पूरा ज्ञान व्यान प्राप्त हो गया, ये लोग जो कर रहे सब सही है। मतलब ये लोग के एडवाइस से मतलब क्या बोलूँ भाई, इतने झाड़ भर के पैसे में इतने एटीट्यूड में जीते ना माँ बाप लोग। क्या बोलूँ, झाड़ ऐसी ज़िंदगी दे के दुनिया भर की वचन देते, दुनिया भर की गुलामी पकड़ा देते। क्या बोलने का यार, अब मैनिपुलेट करते भाई। माँ बाप लोग अपने बच्चे को मैनिपुलेट करने लगते। गरीब घर का बच्चा हो गया ना, मैनिपुलेट करने लगेंगे उसको, पैसा बचाओ, लेकिन बाद में दिखाएंगे पैसा कुछ, मतलब जो तेरे को कुछ भी मैनिपुलेट करेंगे भाई। मतलब क्या बोलने का भाई, माँ बाप पूरा समाज ही मैनिपुलेटिव है भाई। कि माँ बाप को भगवान का रूप बता दिया कि भाई लोग तो कीड़े मकोड़े की तरह तुम्हें पाले हैं, लेकिन माँ बाप भगवान का रूप है, क्योंकि उन्होंने सेक्स करके तुम्हें पैदा कर दिया है। वो भगवान के रूप है। हम तुम्हें कीड़े मकोड़े की तरह ही गुड्स एंड सर्विसेज दें, कीड़े मकोड़े की तरह ही पालें, तो भी वो भगवान ही है। दो माँ बाप में फ़र्क नहीं होगा क्या कि भाई एक माँ बाप है जो एकदम अच्छी लाइफस्टाइल दे रहा है, वो भगवान मान रहा है तो उसका समझ भी आ रहा है। एक माँ बाप है जो उसको कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी दे रहा है, हर दम एकदम तकलीफ़ से भरी हुई, एक गुलाम बना दिया है भाई कि तू 9-9 घंटे रोज़ काम करेगा तो तेरे को खाना मिलेगा, बस तेरी यही ज़िंदगी है। झाड़ भर का खाना मिलेगा, तेरे को 9 घंटे रोज़ काम करना पड़ेगा, उसको भी भगवान मानना पड़ेगा माँ बाप को। और तेरे अंदर ये आइडिया भी समाज ने डाला है, माँ बाप ने डाला है कि माँ बाप भगवान का रूप है। मतलब ये इसको मैनिपुलेशन ही बोलते हैं एक हिसाब से। ये आइडिया तो तू सोचा नहीं है भाई, बाप आके गुप्पा मार दे रहा है, तू ये सोच रहा है कि भाई मेरा बाप तो भगवान है। कहाँ से आएगा ये आइडिया माँ बाप भगवान है? माँ बाप ने ही डाला है ना। एक गरीब घर में पैदा हो जाओ तो साला 20-30 हज़ार कमाने में ही गांड फट जाती है। अबे बदतर से बदतर सिचुएशन आ जाए भाई, दुनिया तबाही की ओर चली जाए। गरीबों का सेक्स ही नहीं रुक रहा है, ये लोग सेक्स पे सेक्स किए जा रहे, सिर्फ सेक्स कर रहे। खाने को घर में नहीं है, सेक्स कर रहे। नौकरी नहीं मिल रही, सेक्स। अबे सेक्स पे सेक्स कर रहे भाई, कुछ हो ज़िंदगी में, कुछ हो ना हो, सेक्स हो रहा है। ये लोग को सिर्फ सेक्स से मतलब है भाई, झाट सिर्फ सेक्स कर रहे लोग, अंधा सेक्स कर रहे गरीब लोग, सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे अंधाधुन। कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं। पैसा है नहीं है, फ्यूचर क्या होगा, स्कूल में पढ़ना है, बड़ा होकर ठेले पे केला बेचेगा, कोई सीन नहीं है भाई। बच्चे लोग को ये लोग से कुछ लड़ लेना देना नहीं है। सिर्फ ये लोग प्रिटेंड करते कि भाई हम लोग प्यार व्यार एक फिक्शनल कहानी गढ़ दिए हैं प्यार व्यार की, असलियत में उसका कुछ झाट लेना देना नहीं है दुनिया संसार से। समाज तो तुम्हें भाई वड़ा पाव देगा, 10 रुपया दोगे तो वड़ा पाव देगा। समाज तो ये नहीं बोलेगा तुम्हारे माँ बाप प्यार कर दे तो ये लो 10 का वड़ा पाव फ्री में ले लो। ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। दुनिया भर की फिक्शनल कहानी गढ़ दी है प्यार व्यार की, और दबा के घपा घप सेक्स कर रहे ये लोग का सेक्स रुक ही नहीं रहा है भाई। ये लोग अपने बच्चे को मोटिवेट कर दे रहे कि भाई गरीब हो तो क्या हुआ, मेहनत करो, ये करो, हिम्मत दिखाओ, हिम्मत मत हारो। सेक्स नहीं रुकेगा भाई, सेक्स भी नहीं रुकने वाला। मेहनत तुम करो, गरीबी में पैदा हो गए, स्ट्रगल करो, सेक्स नहीं रुकेगा भाई गरीबों का। चाहे तुम कुछ भी कर लो, स्ट्रगल करोगे तुम, तुम्हारा झेलो। सेक्स रुकने की लोग की बात ही नहीं उठ रही है कि भाई मैं ही थोड़ा सेक्स कम कर देता हूँ ना, 1-2 बच्चा कम पैदा कर देता हूँ, थोड़ा तकलीफ़ कम हो जाएगी। नहीं, सेक्स तो मैं उतना ही करूँगा। झाटू तू मेहनत क्यों नहीं कर रहा है? गरीब पैदा हो गया तो क्या हुआ, तू मेहनत करना लौड़े, स्ट्रगल कर, वापस से कुछ खड़ा कर, मजदूरी कर, 20,000 कमा महीने का, खा पी मर जा, खुद मेहनत कर, खुद स्ट्रगल कर। मेरा सेक्स नहीं रुकने वाला। मतलब माँ बाप की पहली प्रायोरिटी सेक्स है, वो लोग का सेक्स नहीं रुकेगा तो वो लोग तुम लोग को मैनिपुलेट करके बोलेंगे कि भाई तू खुद मेहनत कर, तू खुद चूतिया है, अपने ऊपर काम कर। दुनिया भर की बकचोदी तुम लोग को ही पेलेंगे। गरीबों का सेक्स रुकाओ यार, फटे सेक्स कर रहे हैं लोग, आबादी की पूरी गांड मार दी है ये लोग, इतनी आबादी कर दी है सेक्स कर करके। क्या बोलूँ अब। जब मेरा बाप मेरे फ्यूचर की टेंशन लेता है तो मैं सोचता हूँ काश सही में फ्यूचर की मेरे टेंशन लिया होता और वो गलत कदम नहीं उठाया रहता।
तो आज मेरे को इतनी तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़ती। काश मैं ये स्पम रेस जीता ही नहीं रहता भाई, काश मैं इसमें भी हार जाता जैसे इस ज़िंदगी में हार रहा हूँ और बार बार हार रहा हूँ। एक जीत पूरी ज़िंदगी की हार कैसे बन सकती है? क्यों जीता मैं? जीत के हारने वाले को चूतिया कहते। फक वे जीत के हार गया। स्पम रेस नहीं जीतना था यार, फटे गलत हो गया है यार। वो भी अनजाने में जीत गया था, उस पर भी मेरा कोई जोर नहीं था। अब यहाँ पे भी मेरा कोई जोर नहीं है, मेरी कोई फ्रीडम ही नहीं है भाई। फ्रीडम एग्जिस्ट करती है कि नहीं वो भी नहीं पता। अबे जब इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दे सकते हो तो भाई क्यों पैदा कर रहे हो बच्चा एक नई तकलीफ़। अपने सेक्स के लिए भाई एक जन की ज़िंदगी झाट कर दे रहे हो और उससे उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें कमा के खिलाए, और एक गुलाम पैदा कर रहे हो। मतलब सही है यार, ह्यूमैनिटी सक्स ब्रो। ह्यूमैनिटी का कोई मतलब इतना घटिया समाज भी हो सकता है, मतलब क्या बोलने का। ऑफिस में जाओ तो वहाँ पे भी इमोशनल मैनिपुलेशन हो जाती है, घर में भी वही चुतियापा चल रहा है, फैमिली में भी वही इमोशनल मैनिपुलेशन ही हो रही है कि भाई मैं तेरे को किया तू भी मेरे को कर। जब तू छोटा बच्चा था मैं तेरे को कमा के खिला दिया हूँ, बड़ा हो तू मेरे को कमा के खिला दे। पता नहीं कौन सा प्यार आ गया, ये क्या सब बकवास है यार, सब चुतियापा है माँ चुदाने का। अगर मैं अमीर रहता तो ये सब चुतियापा रंडी रोने नहीं करता यार, कहीं आराम से जाके दारू वारू पीता, मस्त ऐश काटता। भले अलग तकलीफ़ होती भाई, इकोनॉमिक तकलीफ़ तो नहीं होती कि पैसा नहीं है भैंचोन। ये सब रंडी रोने तो नहीं करता मैं। पहले मैं अपने कल्चर को बहुत वो समझता था, कल्चर मतलब कल्चर वल्चर मेरे को ये सबसे पता नहीं था। मतलब मेरे को लगता था कि मेरे को जितना मालूम है वही सही है, कि माँ बाप भगवान का रूप है, ये सब वो सब मेरे को बस यही सब लगता था। मेरे को तो लगता था अमीर लोग चूतिए हैं, पति पत्नी का क्या रिश्ता है भैया, पति की गर्लफ्रेंड है, पत्नी डिवोर्स ले रही है, बच्चा नशे कर रहा है, क्या चूतियागिरी है ये। माँ बाप सही है एकदम, जो नॉर्मल मिडिल क्लास हैं ये लोग एकदम अच्छे से करते, अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रहे, एकदम ये लोग ज़िंदगी में तरक्की कर रहे, आगे बढ़ रहे, फ्यूचर है ये लोग का। मतलब ये सब मेरे दिमाग में मेंटेलिटी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। असल ज़िंदगी एकदम चूतियागिरी है, पूरी ज़िंदगी ही चूतियागिरी है। कुछ भी हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो लगता है कि भाई ये लोग का भी सही है भाई। मैं ये परिवार में भी पैदा हो जाता तो मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं थी कि भाई बाप की गर्लफ्रेंड है, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरे बाप की गर्लफ्रेंड है। मेरी नहीं होती तो फटे तकलीफ़ हो जाती है, भाई बाप की गर्लफ्रेंड है मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। इसमें तो मैं सही में चूतिया साबित हो जाता, तब थोड़ा बुरा लगता कि भाई बाप की गर्लफ्रेंड है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। माँ डिवोर्स लेके फटे पैसा ले लिए भाई बाप से, माँ भी खुश, माँ भी अलग मचा रही है, यहाँ वहाँ घूम रही है। क्या पता किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाए, मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। समाज जाए माँ छुदाए दुनिया गांड मराए, मेरे को छाट अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता ये सब दुनिया से। क्या बोलूँ मैं, मेरी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए बस। मेरे को पैसा मिल रहा है माँ बाप से, बस मेरे को उतना चाहिए, और थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट मिल जा रहा है भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए भाई। मिडिल क्लास में पैदा हो जाओ बहन, जो दिन भर ट्रॉमा ही देते रहेंगे, दिन भर एक लड़की के साथ देख लिया अलग दिमाग की दही करेंगे। क्या बोलने का यार, मतलब कोई एकदम परफेक्ट नहीं है कि भाई ये चीज़ परफेक्ट है दुनिया में, ऐसा सही है, ये कल्चर सही है। इंडियन कल्चर तो सबसे ऊपर है, ये अमेरिका वाले चूतिए हैं जो 18 के बाद अपने, मतलब कोई एकदम परफेक्ट कुछ नहीं है भाई, पूरी ज़िंदगी चूतिया आपा है यहाँ पे। और पैसा तो फटे ज़रूरी हो गया है ज़िंदगी में। क्या बोलूँ, मुझे खुद कुछ नहीं समझ आता भाई। अब मेरे को तो लगता है मैं खुद ही चूतिया हूँ, इस चूतिया दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हूँ भाई। क्या चूतियागिरी है ये सब। मेरे को माँ बाप का प्यार भी नहीं चाहिए भाई, माँ बाप जिल्लत ना दे उतनी बड़ी बात है भाई। माँ बाप एकदम नॉर्मल रहे ना भाई, वही बड़ी बात है। साले माँ बाप तो आधी इधर जिल्लत दे देते भाई, बिना जिल्लत के भाई बच्चे को रख ही नहीं रहे। प्यार व्यार तो भाई फिक्शनल स्टोरी है, इधर जिल्लत ही मिलती है भाई बच्चे लोग को। प्यार व्यार फिक्शनल कहानी भाई, चूतियागिरी।